नमस्कार, प्राइम नून में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करेंगे अहम खबर से। मरकजी हुकूमत ने तालीमी साल 2023-24 के लिए MBBS और BDS की 4 सीटों का अलॉटमेंट कर दिया है। ये 4 सीटें दहशतगर्दी का शिकार होने वालों की बीवी और बच्चों के लिए मुख्तस रहेंगी। इन सीटों के लिए कोई इम्तिहान नहीं होगा। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को इस सिलसिले में 20 अगस्त तक तस्दीक शुदा दस्तावेजात भेजने को कहा है। सामा के मरकजी चौक के करीब काली मंडी में जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा के किनारे तामीर की गई हिफाजती दीवार कल रात मुनहदिम हो गई। काली मंडी में एक मकान को भी खतरा है। हिफाजती दीवार गिरने से जिला इंतजामिया को इसकी इत्तला मिलते ही DC अभिषेक शर्मा ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का संज्ञान लिया। चंद माह पहले सामा में फ्लाईओवर का काम भी पूरा किया गया था। फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी ने ये हिफाजती दीवार बनाई थी। लोगों ने कंपनी पर संगीन सवालात उठाते हुए कहा कि कंपनी की जानिब से नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। DC सामा ने मलबे को जल्द अज जल्द हाईवे से उठाने के अहकाम जारी कर दिए। इससे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। फ्लाईओवर से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से चल रहा है। रात को जब बारिश हुई थी तो ये हमारा घर है नेशनल हाईवे काली मंडी में, अचानक से ये पूरी दीवार जो टो वाल इन्होंने लगाई थी ये सारी गिर गई है। कहीं ना कहीं नुकसान जो है घर का होने से बच गया है। सुबह 8:30 बजे मैंने DC साहब को फ़ोन किया कि अगर इनका कोई इमरजेंसी में कुछ कोई हल हो सकता है तो प्लीज़ आप यहाँ पे विजिट करें। इमीडिएटली DC साहब यहाँ पे आए हैं और उन्होंने पूरा यकीन दिलवाया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये जो दीवार लगाई गई है, टोबाल दी गई है, इसको अच्छे तरीके से दिया जाए। जैसे हमारे पुल बनाए हैं आज टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दीवार भी उनकी टूट गई तो देखने में मिल रहा है कि काम जो है अच्छा नहीं हुआ है, अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि बरसात का मौसम चल रहा है, कहीं कोई नुकसान दोबारा और ना हो जाए। पहले तो इमीडिएटली वहाँ पे कोई प्लास्टिक शीट वगैरह उसको रोका जाए। उसके बाद जब काम लगता है तो अच्छी तरह से सरिये वगैरह डालकर इस दीवार को मजबूती के साथ बनाया जाए और अपनी किदात में DC साहब इसको बनाएं ताकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये जो लोगों के साथ मजाक कर रही है, इतनी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसा दोबारा ना हो और जो ऊपर मकान है उसको भी कोई रिस्क ना पड़े। जो घर में नुकसान हुआ है वो घर वाले बड़े परेशान हैं। बड़ी मेहनत से एक आर्मी में हमारे भैया हैं जिन्होंने ये बनाया है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से जान को जोखिम में डालकर वो अपनी जॉब कर रहे हैं। और अगर उनके साथ ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऐसा कर रही है तो लाखों जानों के साथ ये कैसा कर रही होंगी। इसलिए हमारी DC साहब से रिक्वेस्ट है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये बोला जाए कि अच्छी तरह से सरिये वगैरह डालकर पूरा इसको तैयार किया जाए ताकि कोई नुकसान आने वाले 100 सालों तक दोबारा इनका ना। स्मार्ट मीटर लगाने के सरकार के फैसले से कांग्रेस नाराज है। पार्टी नेताओं ने आज तालाब टीलो इलाके में विरोध प्रदर्शन किया जिससे स्थानीय लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर के कारण बिल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। इतने भारी भरकम बिल का भुगतान कर पाना मुश्किल है, इसलिए सरकार को जम्मू में अपना फैसला वापस लेना चाहिए। जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है जिसमें कई सियासी पार्टियां भी हैं और आम लोग भी शामिल हैं। इनका कहना है कि जम्मू के लोग अभी भी पसमानदा हैं और उन पे अतिरिक्त बोझ डालना सही नहीं होगा और स्मार्ट मीटर जो है वो जम्मू के लोगों के हितों के खिलाफ है, उसको कतई जो है सहन नहीं किया जाएगा। आपने ये प्रोटेस्ट रैली निकाली, आएगा जो प्रोटेस्ट है ये बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ है। जिस तरीके से स्मार्ट मीटरों के तहत गरीब जनता को लूटा जा रहा है, उसी के तहत आज तालाब टिल्लो क्षेत्र के अंदर सारी जनता जो सड़कों के ऊपर है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो गरीब जनता की जो लूट खसोट है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा है कि कहां से इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, कैसे हो रहा है। किसी को पूछा जाए कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सिर्फ लोगों के हाथ में एक बड़े बड़े बिल थमाए जा रहे हैं। लोग आज परेशान हैं, मजबूर हैं, अच्छे वादा करके, अच्छे दिनों का वादा करके। लेकिन सरकार का कहना है यदि 24 घंटे बिजली चाहिए तो बिजली के बिल देने होंगे। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं मिल बैठ के बात करनी होगी? हम यही तो कह रहे हैं, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर हम जहाँ बिजली डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिजली जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 24 घंटे, यहाँ तो बिजली आती ही नहीं।
2-2, 4-4 घंटे का जो यहाँ पे कट किया जा रहा है, लोग परेशान हैं। एक बिल इतना बड़ा, ऊपर से बिजली नहीं है, तो जनता जाए तो जाए कहाँ? आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप आज सड़कों पे आए हैं, आम लोग भी शामिल हो गए इसमें? ये जो लोग शामिल हुए हैं ना, ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, ये बिल्कुल नाजायज लगे हैं। जो पहले मीटर उनको क्या हुआ, वो भी तो मीटर थे, वो तो बिल 500, 700, 1000 बिल आता था। एसी लगा के भी 1000 रुपये बिल आता, अभी 20,000 बिल, 15,000 बिल। लोग कहाँ से लाएं? जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, वो बिल बेटे कहाँ से देगा? बहुत मुश्किल है लोगों के लिए जीना। मांग करते हैं सरकार से? हम जो यही कहते हैं, स्मार्ट मीटर बंद कर दो। आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर्स को बंद किया जाए। स्मार्ट मीटर्स में कई लोगों के 20,000 से ज्यादा के बिल यहाँ पे आए हैं, जो पहले 1,000 तक आते थे। तो लोगों का गुस्सा जगह जगह फूटा है। जम्मू के कई इलाकों में इस तरह के प्रोटेस्ट देखे जा सकते हैं इन दिनों, और लोगों की एक ही मांग है कि स्मार्ट मीटर्स को हटाया जाए। ये फैसला हुकूमत का उनको बर्दाश्त नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। प्रोग्राम में जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर और शोभा करदलांजे ने हिस्सा लिया। 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। 11 अगस्त को कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगा यात्रा का आह्वान किया। सभी सांसदों को बोला और दिल्ली वासियों को भी उसमें इनवाइट किया। हम सब उसमें भाग लिए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। जो आपके कैमरे में भी जो तस्वीर होगी ना, वो जो देखेगा ना, वो अपने टीवी के सामने नाचने लगेगा। लेकिन अफसोस की बात कि इस ऐसे उत्सव पे विपक्षी सांसद नहीं आए। जो एनडीए के अलावे सांसद हैं, वो कल्चर मिनिस्ट्री के बुलावे पे भी नहीं आए। तो थोड़ा सा हमको थोड़ा कचोट हुआ, क्योंकि देश दलों से बहुत बड़ा है। ये तिरंगा सबका है। कई लोग तो इस तिरंगे को अपने कुंठित प्रोग्राम के लिए प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जहां 15 अगस्त के लिए 15 दिन का कार्यक्रम बनाया है देश की सरकार ने, 9 अगस्त से लेके और 30 अगस्त तक, आप सोचिए उनको ये कहने में क्या दिक्कत है कि भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। हमारे पीछे निरहुआ जी बैठे हैं, शुरुआत दिनेश लाल यादव, ये हमारे आजमगढ़ के सांसद हैं। आपने जो बात कहा, भैया ने एक बात कहा कि वो क्यों नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। भैया वो इसलिए नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद, यही तो उनके कार का पेट्रोल है। अगर यही मिटाएंगे तो फिर क्या वो रिक्शा चलाएंगे? सर मैं चाहूंगी 2 गीत अगर गुनगुना दे साथ। ये तिरंगा प्यारा गगन में लहराए, हवा में फहराए, ये भारत माँ की शान है, इसके साये में समाया हिंदुस्तान है। आजादी के अमृत महोत्सव की बाइक रैली देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में आमंत्रण गया था, विपक्ष नहीं आया। हाँ, तो आएगा भी नहीं ना। उनको न तिरंगा से मतलब है, न उनको शहादत देने वाले शहीदों से मतलब है, न उन पुरखों से उन महापुरुषों से मतलब है जिनकी अगुवाई में देश आजाद हुआ था। उनको तो सिर्फ राजनीति से मतलब है। उनको तो सिर्फ भूख है सत्ता का। वो सत्ता मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आजादी के बाद सत्ता मिला था इन्हीं कांग्रेस पार्टी के लोगों को, मगर क्या कर दिया, कहां ले गया देश को, कितनी बेरोजगारी बढ़ा दी, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, कितना अमन शांति खत्म करने का काम किया, न जाने कितनी अव्यवस्था फैलाने का काम किया। तो संयोग है कि भारत मां के एक संतान जो गरीब का बेटा है, मोदी जी के रूप में देश की जनता ने मैंडेट दिया और पिछले 14 से लेके 23 तक उनके नेतृत्व में काम कर रही है सरकार, मजबूती के साथ काम कर रही है। जहां देश को मजबूत किया है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में हर घर तिरंगा अभियान की तारीफ की और कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम लोगों को नई ऊर्जा से प्रेरित करते हैं। इस अभियान में भारतीय एकजुट होकर तिरंगा लहराएंगे और प्रण लेंगे। उन्होंने इस तरह के अभियान को लेकर राजनीति करने वालों पर भी निशाना साधा और अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग तिरंगा और देश के आजादी के अमृत महोत्सव को ऐसे बनाएं ताकि दुनिया भर में इसकी गूंज उठे। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हर घर तिरंगा महोत्सव के तहत आज बाइक रैली निकाली जा रही है और 13 से लेकर 15 तक ये अभियान चलाया जाएगा, कैसे देख रहे हैं इस पूरी महारैली को? इससे पहले 2 साल पहले भी इस तरीके के प्रोग्राम कार्यक्रम लगातार होते आए। आजादी का अमृत महोत्सव पिछले लगभग 2 वर्षों में पूरे देश में लाखों कार्यक्रम करके एक नई ऊर्जा भरी है और इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि लोगों के मन में देश के प्रति जो प्यार है, ये एक अवसर है इस पूरे हफ्ते भर में हर घर तिरंगा लहरा दो, हर बिल्डिंग पर तिरंगा लहरा दो, हर मोबाइल फोन पर तिरंगे की अपनी डीपी लगा दो। ये अवसर है 140 करोड़ भारतीयों को दुनिया भर में संदेश देने का कि भारत आजादी के 75 साल में प्रण ले रहा है कि अमृत काल में हम ये तय करेंगे कि अगले 25 सालों में भारत को विकसित भारत बनाएंगे, भारत को दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा करेंगे और सारे भारतीय एकजुट होकर हर घर तिरंगा लहराएंगे। सारे सांसद, तमाम मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं, क्या विपक्ष को भी इसका पार्ट बनाया गया? क्या उनको भी आमंत्रित किया गया? तिरंगा 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की ताकत रखता है। ये चंद गज का कपड़ा नहीं, इसकी वो ताकत है कि 140 करोड़ भारतीयों को इकट्ठा करता है। लेकिन कुछ राजनीति से प्रेरित लोग अगर इससे दूर रहना चाहते हो तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहूंगा कि आइए हर घर तिरंगा लहरा दें, हर मन तिरंगा लहरा दें, हर फोन की डीपी पर तिरंगा लगा दें, हर फेसबुक से लेकर हर सोशल मीडिया की पोस्ट पर तिरंगा तिरंगा और तिरंगा, क्योंकि दुनिया में दिख जाए ये तिरंगा वो है जिसने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 23,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को सुरक्षित घर लेकर आए। ये तिरंगा वो है जिसकी ताकत दुनिया ने यूक्रेन में देखी, जब दुनिया के अन्य देशों के लोग भी तिरंगा हाथ में पकड़कर वहां से सुरक्षित युद्ध की भूमि से बाहर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है तमाम कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन योगेंद्र के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। मेरी माटी मेरा देश के तहत शोपियां के आखिरी गांव में तिरंगा रैली निकाली गई। विशाल तिरंगा रैली में स्थानीय लोगों, पंचायत निकायों और स्थानीय पुलिस ने भाग लिया। इस मुल्क की आन, शान और बान यानी तिरंगा हर जगह लहराई दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम जिला शोपियां की बात करेंगे, सबसे संवेदनशील इलाका यानी कि सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे हसास तरीन इलाका और मुगल रोड यानी जिला शोपियां का आखिरी गांव हिरपोरा में आज पहली बार तिरंगा रैली देखने को मिल रही है, जहां यहाँ के जो सरपंच है वो इसको लीड कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ के जो नौजवान हैं वो इसका साथ दे रहे हैं। क्योंकि 15 अगस्त यानी कि आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जा रही है कि शोपियां के साथ साथ पूरे वादी कश्मीर जो है इस तिरंगे को बुलंद करने के लिए, इसकी शान को बरकरार रखने के लिए इस तरह की रैलियां निकाली जा रही। अगर जो पहले इस तरह नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है अब हर तरह तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। हमारे साथ है हिरपोरा इस इलाके के सरपंच एजाज अहमद। एजाज, इससे पहले तिरंगा इस तरह रैलियां नहीं निकलती थी, ये जिला शोपियां का आखिरी गाँव है और आप जो ये रैली है तिरंगा रैली है इसकी आप लीड कर रहे हैं, तो क्या मैसेज है इस जो आप रैली कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखो, इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे थे किसी को मौका नहीं मिल रहा था, यहाँ पे दंगे फसाद होते थे, यहाँ पे स्टोन पेल्ट्री होती थी और यहाँ पे मैक्सिमम हर डिस्ट्रिक्ट में दिन को 3-3, 4-4 लड़के मार जाते थे, बेचारे किसी को मौका नहीं देते थे। आज आपने देखा है पिछले अगर हम 2014 या 2018 की अगर हम बात करेंगे तो ये नया कश्मीर बन चुका है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। इंशाल्लाह ये तिरंगा हमारी कौम की निशानी है और हमें अपनी हिंदुस्तान का तिरंगा अपने हाथ में रखना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। ये देश हमारा है, ये तिरंगा हमारा है। कहीं ना कहीं इनका इशारा जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है
वो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हालात खराब करने के जिम्मेदार थे, इसलिए इन चीज़ों को दिखाई नहीं दिया जाता था उस वक्त। लेकिन अब जो हालात बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अब लोग भी खुल्लम खुला सड़कों पे आ रहे हैं और तिरंगा की जो शान और बान इसको यानी कि बरकरार रखने के लिए इस तरह की रैलियाँ अब आयोजित हो रही है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद प्राइम नून में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। नारू फोतांग में सालाना द्रकपा संघा रिट्रीट इख्ताम पजीर हो गया। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से 300 से ज़ायद मॉन्क्स ने 3 रोज़ा सालाना द्रकपा में शिरकत की। द्रकपा थुकसे रिनपोचे ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि इस किस्म के वर्कशॉप मॉन्क्स के लिए शुरू किए गए हैं ताकि उन्हें एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके जहाँ वो बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ इल्म का तबादला करते हैं। मुख्तलिफ शोबों के स्कॉलर्स और माहिरीन को लेक्चर देने के लिए मदऊ किया जाता है। So from these regions, about 350 monks have gathered here for 3 days, kind of like a workshop, kind of a training you call it, but not only on spiritual, but also at the same time as being a monk nowadays, as the time changes, as we are in, as they are the monks of the 21st century, they also have to know the many things, not only spiritual, but then also what's happening in this modern world. So as a being spirit, how to spirit the Buddha's teaching, how to spirit the Buddha's message of love and compassion. And I mean, like, because nowadays there are many different way of flourishing that Buddha is not only just from teaching but in many things also. So in these 3 days we have invited many different Rinpoches, scholars, and then basically we are talking and discussing on many issues like spiritual, of course, and at the same time environment, education, and also all the challengings about what's happening in our future Ladakh, and also how to develop, how to benefit, if you talk about love, not only just talk about love and compassion, but then how to bring love and compassion into action now. Nowadays our actions are very much needed. So this is what this world needs, action now. World needs love action, compassion into action. So we are kind of training our monks how to spread the Buddha Dharma, love, compassion, peace into action for the benefit of Ladakh, of course, particularly, and then generally for all over the world. Yeah, I mean, it's done on a regular basis, on once in a year. We have started from last year, and we are hoping that actually right now it's become an annual. We do it once in a year only, but then I'm hoping that we will do it maybe twice or 3 times in a year, because I think monks are very much needed to be updated nowadays. So this is kind of my initiative, what all monks should be updated accordingly to this 21st century. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर एनसी सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अफसोस जताया और कहा कि आखिरी दिन एक अच्छे सदस्य को निलंबित किया गया। मुझे सख्त अफसोस है कि एक अच्छे मेंबर को इन्होंने आखिरी दिन सस्पेंड किया, बहुत अफसोस हुआ। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के स्पीच को सर? नो कॉन्फिडेंस। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी, जहां बारिश के चलते परवाणु शिमला हाईवे 5 पर भी रास्ता बंद हो गया है। यहां तंबू मोड़ के चक्की मोड़ के बीच पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने की वजह से ये रास्ता बंद हो गया है। और इस सब के बीच हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल के कई स्थानों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। शिमला में बारिश का दौर रात से ही लगातार जारी है। इसमें स्कैटर्ड बारिश हुई है और जो जिला कांगड़ा है वहाँ गुलेर में 100 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसी तरह से बिलासपुर और हमीरपुर में 1-2 जगह पे जो हैवी रेनफॉल हुआ है, लेकिन बारिश जो है स्कैटर्ड हुई है। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में भी रिपोर्ट्स है कि पोंटा साहब के आसपास एक बादल फटा है वहाँ पे,
लेकिन अगर पांवटा साहब प्रॉपर या आसपास की बात करें, वहाँ रेनफॉल तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास घटना है बादल फटने की पिछली रात। 4 से 5 दिन स्कैटर्ड इसी तरह की बारिशें रहेंगी। बीच बीच में हैवी रेनफॉल भी इन जिलों में आ सकता है, जैसे सिरमौर, शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और चंबई। इन इलाकों में 1-2 पॉकेट्स पे हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। 13-14 के आसपास कुछ रेनफॉल में बढ़ोतरी होगी, रेनफॉल बढ़ेगी, लेकिन उनका येलो अलर्ट है और उसके बाद फिर थोड़ा बारिश कम है। पहले बताया कि मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की संभावनाएं बिल्कुल आगे भी हैं, क्योंकि मानसून में ये होता है कि लोकलाइज कई बार जो है तेज़ बारिश हो जाती है, उससे बादल फटते हैं और उससे फ्लैश फ्लड आ जाता है, डेब्री वगैरह मूव करती है। तो लो लाइंग एरिया जहाँ जहाँ भी हैं, नदी के पास एरियाज़ हैं, वहाँ अभी भी जो है इसका अलर्ट है और अभी भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है लैंडस्लाइड की, फ्लैश फ्लड की और क्लाउड बर्स्ट की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के खड़ाहड़ में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों की मुआवजा राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि ग्राम पंचायत खड़ाहड़ सहित अन्य प्रभावित पंचायतों के संपर्क मार्गों को खोलने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आपदा के कारण जिन परिवारों के घर और जमीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा ताकि वो अपना घर परिवार फिर से बसा सके। साथ ही सेब बागबानों की मदद के लिए पंचायतों में अस्थायी रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि सेब समय पर मंडियों तक पहुंच जाए और बागबानों को आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े। यहां उन्होंने दोहराया कि सेब बहुल क्षेत्रों की सड़कें बहाल करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और विभागीय अधिकारी दिन रात इस काम में जुटे हैं। उन्होंने कहा, जल्द ही कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और आपदा से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेंगे ताकि प्रभावितों की मदद की जा सके। तो प्राइम नून में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।